नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज उसी श्रेणी में हम लोग आगे पढ़ेंगे आवेशन की आवेशन क्या होते हैं। तो आवेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि उदासीन वस्तु क्या होती है। मान लेते हैं ये एक गोला है, ये एक गोला है और इस गोले में 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। जब 6 इसमें प्रोटॉन होंगे तो 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि किसी वस्तु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर प्रोटॉनों पर होता है धन आवेश, प्रोटॉनों पर क्या होता है, धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉनों पर होता है ऋण आवेश। कहने का मतलब है इस वस्तु पर जितना धन आवेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋण आवेश। इस समय ये क्या है, गोला उदासीन होगा। तो उदासीन वस्तु की पहचान क्या होती है कि किसी उदासीन वस्तु पर जितना धन आवेश होता है उतना ही क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अब अगर यहाँ पर, या फिर दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए 6 प्रोटॉन है, मतलब प्लस का कितना है 6 और माइनस का भी कितना है 6। अब अगर इन दोनों का हम टोटल करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पर कुल आवेश क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि किसी उदासीन वस्तु पर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी उदासीन वस्तु पर कुल आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है, या कुल आवेश नहीं होता है। अब यहाँ पर ये उदासीन गोला है, इस उदासीन गोले को या तो हम धन आवेशित बना दें, या तो हम इसको धन आवेशित बना दें, या फिर इसको हम क्या बना दें, ऋण आवेशित बना दें। या तो इसको हम क्या बना दें, धन आवेशित बना दें, या फिर इसको ऋण आवेशित बना दें। तो इस उदासीन गोले को धन आवेशित या ऋण आवेशित बनाने के लिए हम जिस प्रक्रिया को अपनाएंगे उसी हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा क्या बनेगी, किसी उदासीन वस्तु को धन आवेशित या ऋण आवेशित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर परिभाषा, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। ये हमारा हो गया आवेशन। तो आवेशन में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर हमें उदासीन वस्तु पता होनी चाहिए कि उदासीन वस्तु क्या होती है। तो आप लोग कह देते हैं उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि उदासीन वस्तु पर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उदासीन वस्तु पर कुल आवेश शून्य होता है या कुल आवेश नहीं होता है। अब इस उदासीन वस्तु को हमें क्या करना है, या तो धन आवेशित बनाना है या ऋण आवेशित बनाना है। तो इस धन आवेशित ऋण आवेशित करने के लिए हम जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाती है, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। या तो धन आवेशित बना या फिर ऋण आवेशित। अब यहाँ पर देखिए आवेशन 2 प्रकार का होता है। आवेशन, तो आवेशन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन, और दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में क्या होता है कि हम दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, और प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होगा कि हम दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में नहीं लाएंगे। मतलब बिना संपर्क में लाए हुए वस्तुओं को हमें क्या करना है, उदासीन करना है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। जबकि संपर्क द्वारा आवेशन में हम दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं। तो संपर्क द्वारा आवेशन के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन, और दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है
घर्षण द्वारा आवेशन। तो देखिए घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। मान लेते हैं हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक ये वस्तु है और दूसरी ये वस्तु है। दोनों वस्तुओं को हम कुछ समय के लिए क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं। और जब कुछ समय वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, एक वस्तु है ए और दूसरी वस्तु है बी। ये दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु क्या है, बी। दोनों वस्तुएं क्या हैं, उदासीन हैं। दोनों वस्तुएं क्या हैं, उदासीन हैं। इन दोनों वस्तुओं को हम कुछ समय के लिए क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं। और जब रगड़ेंगे तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। मान लेते हैं कि वस्तु ए से वस्तु बी में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, स्थानांतरित हो गए। वस्तु ए से क्या हो गए, वस्तु बी में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए। अब जब वस्तु ए से वस्तु बी में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वस्तु ए में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। वस्तु ए में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और जब वस्तु बी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वस्तु बी में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और आपको पता है आवेश की संकल्पना में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। मतलब इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, वस्तु ए पर धन आवेश, और वस्तु बी पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश बनता है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश बनता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दो वस्तुएं ए और बी थी, दोनों क्या थी, उदासीन थी। लेकिन घर्षण कराने के बाद दोनों का एक वस्तु क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। मतलब यहाँ पर दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई और दोनों कैसी हुई, विपरीत प्रकृति की। एक धन आवेशित होती है तो दूसरी ऋण आवेशित। तो एक ही बात ये पता चलती है कि घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वस्तु ए से वस्तु बी में इलेक्ट्रॉन चले गए। मान लेते हैं कि वस्तु ए से वस्तु बी में 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो वस्तु ए में क्या होगी, 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। मतलब इस पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, +3 होगा। और वस्तु बी में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, 3 ही इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। क्योंकि इससे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 3। तो इसमें क्या हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। मतलब इस पर जो आवेश उत्पन्न होगा वो -3 होगा। तो यहाँ पर प्रकृति तो दोनों की क्या हो रही है, विपरीत हो रही है। एक पर धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। लेकिन परिमाण दोनों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कि जितने कूलाम आवेश इस पर उत्पन्न होगा उतने ही कूलाम आवेश दूसरी वस्तु पर भी उत्पन्न होगा। तो घर्षण द्वारा आवेशन में हम क्या होता है कि घर्षण द्वारा आवेशन में दो उदासीन वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, जिससे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिसके कारण धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। और दूसरी वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। अब घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं, के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि आवेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, उदासीन वस्तु। तो आप लोग कह देते हैं कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन ये गलत बात है। उदासीन वस्तु पर आवेश होता है। उदासीन वस्तु पर जितना धन आवेश होता है उतना ही क्या होता है,
ऋण आवेश होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि उदासीन वस्तु पर कुल आवेश नहीं होता है, कुल आवेश का मान क्या होता है, शून्य होता है। अब इस उदासीन वस्तु को हमें क्या करना है, आवेशित करना है, या तो धन आवेशित कर दें या फिर ऋण आवेशित कर दें। तो आवेशित करने के लिए हम जिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। तो आवेशन क्या हो जाता है, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। अब आवेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है संपर्क द्वारा आवेशन और दूसरा होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन में क्या होता है कि दोनों वस्तुओं को हम एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, जबकि प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि वस्तु को संपर्क में नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है संपर्क द्वारा आवेशन, और संपर्क द्वारा आवेशन के दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा होता है चालन द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। जैसे यहाँ पर मान लिया कि एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु क्या है, बी, और इन दोनों वस्तुओं को हम क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं। तो वस्तु ए से क्या होता है, वस्तु बी में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। तो जब वस्तु ए से वस्तु बी में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो वस्तु ए में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण क्या बनेगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। और वस्तु बी में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, जिसके कारण इस पर क्या होगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो एक वस्तु धन आवेशित हो जाएगी और दूसरी वस्तु क्या हो जाएगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि वस्तु ए से वस्तु बी में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, 3, मतलब वस्तु ए में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इस पर प्लस का 3 आवेश आएगा, 3 कूलम। और वस्तु बी में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई, 3, तो इस पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दोनों पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो भी कैसा होता है, समान परिमाण का, परंतु प्रकृति दोनों की क्या होती है, विपरीत। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि घर्षण द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चालन द्वारा आवेशन क्या होता है।